नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में सभी कोरोना बंदिशें हटाई, मास्क अभी लगाना होगा। सीएम जयराम बोले, पूरी तरह समर्पित होकर की प्रदेश की सेवा। हिमाचल में महंगी हुई अंग्रेजी शराब, टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी। 4 वर्ष बाद हुई 4 लेन प्रभावितों के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। 4 लेन प्रभावितों ने रखी अपनी बातें। शिमला के रामपुर में ब्लास्टिंग, लोग बोले, स्टोन प्रूफ बर्बाद होने के बाद अब सेब पर मंडरा रहा संकट। SJVNL ने रोका काम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया DLED का रिजल्ट। नवोदय विद्यालय बिलासपुर के छात्र सात्विक से प्रधानमंत्री ने जाना डिजिटल मॉडल। पहाड़ों पर गर्मी से हाल बेहाल, मार्च महीने में टूटे सारे रिकॉर्ड, अप्रैल में भी नहीं मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू की गई सभी बंदिशों को हटा दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत मास्क और हाथ की स्वच्छता के आदेश जारी रहेंगे। सरकार के अनुसार मास्क नहीं लगाने वालों का चालान कटेगा और प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति व सकारात्मकता दर में तीव्र गिरावट को देखते हुए प्रतिबंधों को वापस लेने का ये फैसला लिया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव राजस्व ओमकार सिंह की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की और आवश्यकता अब नहीं है। सीएम ने कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सीएम ने कहा कि उन्होंने समर्पित होकर प्रदेश के लोगों की सेवा की है। घर बैठे लाखों वृद्धजनों को पेंशन का प्रावधान किया। प्रदेश के गरीब लोगों के लिए अनेक नई योजनाएं कार्यान्वित की। उन्होंने कहा कि हिमकेयर तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा जैसी योजनाओं से प्रदेश के लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में कोई एक परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस का चूल्हा ना हो। सीएम ने कहा कि लगभग 2.5 साल का समय कोरोना महामारी के दौर से गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने प्रयास किए कि विकास कार्य अधिक लंबे समय तक अवरुद्ध ना हो। हिमाचल में शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। आज यानी 1 अप्रैल से हिमाचल में अंग्रेजी शराब महंगी हो गई, हालांकि देसी शराब सस्ती हो गई है। इसके साथ ही हिमाचल में आज से कई अन्य बदलाव भी देखने को मिले। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, जिसके चलते कई बदलाव हुए। हिमाचल प्रदेश के लोगों को आज से 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी मिलेगी। दिहाड़ीदारों को बढ़ी हुई दिहाड़ी 350 रुपए दी गई। इसके अलावा प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो गई है। टोल प्लाजा के रेट में भी बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन प्रदेश सरकार के टोल बैरियर पर वाहन चालकों की जेब अब ढीली नहीं होगी। सरकार नए वित्तीय वर्ष में 60 साल पूरे करने वाले व्यक्ति को भी पेंशन देगी। इसके अलावा पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपए करने का फैसला भी आज से लागू हो गया है। हिमकेयर कार्ड की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब एक साथ ही 3 साल के लिए पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण की सुविधा साल भर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 4 लेन प्रभावितों की समस्याओं के समाधान के लिए 4 वर्ष पहले बनी कैबिनेट की सब कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को मंडी स्थित सीएम संवाद कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सब कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। उनके साथ सब कमेटी के सदस्य कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और राकेश पठानिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश भर से आए 4 लेन प्रभावितों ने सब कमेटी के समक्ष अपनी बातें रखी। इसमें 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना जैसी मांगों को सभी प्रभावितों ने प्रमुखता से रखा। वहीं कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार 4 लेन प्रभावितों की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश के रामपुर क्षेत्र की 13 पंचायतों में ब्लास्टिंग से धूल के गुबार उड़ रहे हैं। रामपुर की थानाधार पंचायत के प्रधान एवं बागवान संदीप ने बताया कि लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना में ब्लास्टिंग से स्टोन प्रूफ की उपज पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब सेब पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन दिनों सेब बगीचों में फूल निकल आए हैं, लेकिन धूल के कारण परागण नहीं हो पा रहा है। गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और नीथर में आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद सतलुज जल विद्युत निगम ने फिलहाल परियोजना का काम रोक दिया है, लेकिन अब ग्रामीण उनकी फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने पर अड़ गए हैं। माकपा विधायक राकेश सिंघा प्रभावित लोगों की हड़ताल में कूद आए। उन्होंने SJVNL से मांग की है कि प्रभावित बागवानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज यानी शुक्रवार को DLED भाग 1 व भाग 2 की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा दिसंबर 2021 में संचालित की गई थी। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षार्थी बोर्ड मुख्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी भी ले सकते हैं। वहीं उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण करवाने के इच्छुक परीक्षार्थी संबंधित पाठशाला से ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए 500 रुपए और पुनर्निरीक्षण के लिए 400 रुपए चुकाने होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी 16 अप्रैल 2022 तक आवेदन भी कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित विषय में कम से कम 20% अंक होना अनिवार्य है। वहीं किसी भी तरह का ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र सात्विक उपाध्याय के साथ उनके मॉडल को लेकर 2 मिनट तक चर्चा की। इस बात को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। सात्विक उपाध्याय जवाहर नवोदय स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही इसी स्कूल का छात्र रोहित सिंह भी अपने मॉडल के साथ दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचा हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का अवसर सात्विक उपाध्याय को ही मिल पाया है। गर्व की बात यह है कि पूरे देश भर के नवोदय विद्यालय में से मात्र 6 ही छात्र इस कार्यक्रम के लिए चुने गए थे। इनमें से 2 छात्र बिलासपुर जवाहर नवोदय विद्यालय के थे। हिमाचल में गर्मी से हाल बेहाल होने लगे हैं। मार्च महीने में जहां पहाड़ों पर मौसम सर्द बना रहता था, वहीं इस बार मार्च महीने में कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। मार्च माह में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। 31 मार्च को ऊना में 10 साल बाद 39 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सोलन सहित अन्य शहरों में भी तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अप्रैल महीने में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के आसार बन गए हैं। प्रदेश में आगामी 10 दिन मौसम साफ बना रहेगा, जिससे तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में आगामी दिनों में भी भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम हैं। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।